वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उसी जोश के साथ हम फिर से लेके आ चुके हैं ब्यूटी पार्लर 30 डेज कोर्स जो कि आप सीख चुके हो पहले भी लास्ट 5 क्लास में, जिसमें मैंने आपको थ्रेड चलाना, थ्रेडिंग करना, फेस ब्लीच कैसे करते हैं, क्लींजिंग कैसे करते हैं, फेस जी10 कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेलिंग में बता चुकी हूँ। और रही बात अगर किसी ने वीडियो जाके नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके अभी देखिए, क्योंकि आगे कोर्स में बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको पीछे का कुछ भी नहीं आएगा। तो उसे भी अच्छे से जाके देखिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम स्पा कैसे करते हैं। आज मैं आपको प्रॉपर डिटेलिंग में हेयर स्पा क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे तक वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट आपके फ्यूचर के लिए यूज़फुल रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वॉश मैंने प्रॉपरली आपको लास्ट वीडियो में भी एक बताया था कि कैसे हमें वॉश करना है, हेयर वॉश क्यों करते हैं। तो स्पा में सबसे पहला डस्ट हटाने के लिए हमें वॉश करना होता है, और साथ ही फिर टॉवल ड्राई करके हमें अच्छे से पानी को निचोड़ना है। पानी को सुखाना नहीं है, जो एक्सेस पानी होगा ना उसे अच्छे से टॉवल की हेल्प से टॉवल ड्राई करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये स्पा जो मैं कर रही हूँ ये लॉरियल का स्पा है। ये बहुत ही अच्छा स्पा होता है, इससे आपके जो फ्रिजनेस ड्राई हेयर होते हैं बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे, फ्रिजनेस ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने ये इसमें क्या क्या हमें टूल्स चाहिए, एक बाउल चाहिए, ब्रश चाहिए, सेक्शन क्लिप चाहिए, आपको कॉम चाहिए और स्पा क्रीम चाहिए। ये लॉरियल का स्पा था, तो अच्छे से मैंने ये क्रीम निकाल ली है। उनके बालों के अकॉर्डिंग जितना नीड था हमें 1 टीस्पून या 2 टीस्पून के अराउंड हमें नीड होती है कि हमें क्रीम इतना बालों में इनफ होती। बाकी कम पड़ेगी तो हम और ले लेंगे, बट एक्स्ट्रा अगर निकालोगे फिर वो वेस्ट ही होगी, फिर आप उसे फेंकोगे, क्योंकि यूज़ हम दोबारा नहीं डाल सकते हैं, वो हाइजीन नहीं होगा, अनहाइजीन लगेगा, है ना। तो हम जितनी हमें नीड होगी हमसे पहले उतनी ही क्रीम निकालेंगे। और सबसे पहले हमें स्पा स्टार्ट करने से पहले हमें सेक्शन निकालने हैं। सेक्शन ईयर टू ईयर या प्रोफाइल पार्ट कह सकते हो, वो अच्छे से हमें निकालने हैं। आप जितने अच्छे से फाइन सेक्शन में काम करोगे उतना अच्छा नीट एंड क्लीन आपका एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन हमेशा सेक्शन बाय सेक्शन करके करना है, ऐसा खिचड़ी नहीं पकानी कि सारे बालों में इकट्ठा एक साथ ही आपने लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से ईयर टू ईयर और प्रोफाइल सेक्शन जो मिडल पार्टीशन में होता है ये सब आपको अच्छे से निकालना ही निकालना है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम स्पा नहीं कराएंगे, बिना स्पा के भी हमारे बाल अच्छे होते हैं, कंडीशनिंग कर लेंगे। तो नहीं, हमें स्पा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पा से एक तो हमारी अच्छे से स्पा क्रीम से जो फ्रिजनेस ड्राइनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, और प्लस ही जो ये मसाज होते हैं ना वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छा बनाती है। और इससे हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम्स हो रही होगी ना वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो महीने या 1.5 महीने, लास्ट टू लास्ट 2 महीने में आपको आराम से स्पा लेना चाहिए, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अच्छे से ईयर टू ईयर सारे हम सेक्शन निकाल लेंगे और फिर उसको अच्छे से क्लिप कर देंगे, एंड देन क्लिप करने के बाद फिर हम अप्लाई करेंगे, जो कि ईजी होगा। तो ये जो स्पा कर रही हूँ ये मैंने आपको बता दिया है। इसके जो टाइमिंग होती है वो 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होता है। 45 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, एंड देन इसी बीच में हम टॉवल, हॉट टॉवल भी दे सकते हैं या फिर आप स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हो। आप सेक्शन बाय सेक्शन करके मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो कितना इस ड्रॉप करके ही हम अप्लाई कर रहे हैं क्रीम को। एंड देन फिर हम इसका मल्सिफिकेशन करेंगे फिंगर की हेल्प से। और ये जो मैंने सेक्शन लिया है सेम आपको पूरे हेयर के पार्ट में ऐसे ही सेक्शन निकाल के इसी टाइप से आपको एप्लीकेशन करनी है। और फुल एप्लीकेशन होने के बाद आपको अच्छे से मसाज देनी है। ये जो मसाज होगी कम से कम 10 से 15 मिनट की होगी, क्योंकि स्पा करने का मतलब होता है रिलैक्स होना। इंसान जब तक 10 से 15 मिनट की मसाज नहीं मिलेगी कोई भी रिलैक्स नहीं होगा। तो आपको हमेशा अपने क्लाइंट को अच्छे से रिलैक्सेशन के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप देखिए बहुत अच्छे ये पॉइंट्स है। सर्कुलेशन पॉइंट को भी आपको मूव करते हुए मसाज देनी है, एंड देन फिर इसको टॉवल, हॉट टॉवल देना है। आपके पास स्टीमर अगर है तो आप स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं हो तो आप
हॉट टॉवल का भी यूज़ कर सकते हो। ये जो मैं टेक्निक बता रही हूँ ये आप घर में भी कर सकते हो, या फिर आप सैलून जाके तो आपको ऐसी टेक्निक से आपको स्पा हो ही जाएगा। ये टेक्निक आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो। बहुत से लोगों के पास स्टीमर नहीं होगा, बेसिकली नहीं होता है, बाकी तो हमारे सैलून में होता ही होता है। बट इन मैम का स्पेशली कहना था कि मुझे हॉट टॉवल से आप स्टीम दो, मुझे डायरेक्ट हीट नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक हीट, नेचुरल हीट चाहिए, तो हमने इन्हें हॉट टॉवल से दिया। एंड देन आराम से मसाज होने के बाद हॉट टॉवल 5 से 10 मिनट रखने के बाद जो टाइमिंग हो जाती है वो 20 से 25 मिनट इनफ हो जाती है, आधा घंटा के अराउंड इतना टाइम लग जाता है वॉश करना, सेक्शन निकालना, क्रीम एप्लीकेशन करना, फिर मसाज करना, फिर आप हॉट टॉवल दोगे या फिर स्टीमिंग दोगे, वो भी 5 से 10 मिनट आपको देनी पड़ेगी। एंड देन उस बीच में आपका हाफ एन आवर ख़त्म हो जाएगा। और ये 40 to 45 के मिनट्स के अराउंड का ये वर्क होता है। तो हम अच्छे से फिर मैम का रिंस करेंगे, नॉट अ शैम्पू। शैम्पू हम फर्स्ट स्टेप में करते हैं, सेकंड स्टेप पे जब हमें हेड वॉश करते हैं तब आपको अच्छे से जो भी क्रीम लगाई हुई है, स्पा क्रीम आपने जो एप्लीकेशन की है, इसको अच्छे से रिमूव करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो क्रीम लगाई थी वो अच्छे से रिमूव हुई कि नहीं? जो आप देख सकते हो कितना इजीली हमारा जो झाग था वो ख़त्म हो चुका है, और जो हम फील करेंगे ना वो स्लिपरीपन भी ख़त्म हो चुका होगा, तो हम समझ जाएंगे जो भी हमने रिंस किया है वो अच्छे से हो चुका है। एंड देन उसके बाद हम अच्छे से टॉवल ड्राई करके फाइन ड्राई करेंगे। फाइन ड्राई भी कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल ड्रायर भी दे सकते हो। फाइन ड्रायर करेंगे और आप इस बीच में सिरम भी यूज़ करेंगे, सिरम भी यूज़ कर सकते हो ये रेक्टेंगल के लिए। उसके बाद आप अच्छे से फाइन ड्राई करके फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के बाद अब आप सुनिए जो मैंने क्लाइंट का रिव्यू था, प्लीज़ सुनिए। तो आप लोग देख सकते हो मैम का हेयर स्पा कंप्लीट हो चुका है, बाल इतने स्मूथ हो चुके हैं, और साथ ही मैंने मैम का एक फाइन ड्रायर भी किया है जिससे थोड़े स्ट्रेट भी हो गए हैं बाल। आप ये वीडियो फुल देखिए जिसमें मैं आपको प्रॉपर बता चुकी हूँ कि स्पा कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया। तो साथ ही अब मैं अपनी मैम से भी पूछती हूँ कि इनको कैसा लगा स्पा, बताइए मैम। Spa was very nice, it's refreshing and बहुत मज़ा आया मुझे स्पा लेकर। अभी बाल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत सिल्की और बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू मैम। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो है, तो प्लीज़ पूरी देखिए जाके। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।